आ चुके नई वीडियो के साथ वो ऑफिसर। देखो जो आपने अभी क्लच देखा क्या गदर क्लच था। अब ये वाला मैच का वो क्लच नहीं है, वो किसी और मैच है और ये कोई और मैच है। अब आते ही मेरे को M16 मिलती है। अब पता नहीं यार, देखो मेरे को क्यों इस वाले iPad में देखो यही दिक्कत होती है एक, कि कभी कभी गन साउंड नहीं रिकॉर्ड होती, बहुत रेयर होता है, 100 में से कोई 10 बार होता होगा ऐसे, तो माफ़ करना इसमें नहीं है। अब देखो आते ही मैंने 2 नॉकआउट कर दिए थे और मेरे को पता है यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं 2000 लोग उतरे हैं। अब आगे की तबाही से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है 1xBet। अब इस पर 1000 से मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग, करोड़ों लोग साइन इन कर चुके हैं, बोनस ले चुके हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं भाई साहब, यानी कि अंधा पैसा गिरा रहे हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, आपकी फेवरेट स्पोर्ट जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, गिल्ली डंडा जैसे भी गेम्स, सारी की सारी गेम्स अवेलेबल है मेरे भाई 110%। तो बस आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कौन कब छक्का मारेगा, कौन कब गोल करेगा, कौन कब गोल रोकेगा, और एक सेकंड में आपके अकाउंट में जो है पैसे आ जाएंगे, मतलब आपके 1xBet वाले अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उसको आप पेटीएम या फिर UPI के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हो ईजिली। और 110% कौन सी होती है वो, 110% सिक्योर्ड है पक्का। मैंने खुद इससे काफ़ी पैसे कमाए हैं। और ये रॉयल पास या फिर रॉयल पास मैंने अपने पैसों से लिया है। ये जो कपड़े हैं ना, इसके 250 क्रेडिट मैंने उन पैसों से ही खोले हैं, मजाक नहीं कर रहा। तो आप आते ही देखो मेरे को फुटस्टेप आ जाता है बंदे की। अब पता चलेगा आई लव शॉटगन क्यों, क्योंकि भाई ये कमाल होता है शॉटगन का। कभी कभी शॉटगन नहीं चिपकती है और कभी कभी ऐसे चिपकती है कि भाई पता ही नहीं चलता है कब मर गए, कब जिंदा गए, कब मर गए, पता ही नहीं चलता है। इसलिए मेरे को शॉटगन बहुत पसंद है। तो अब यार देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, सिर्फ 6 किल थे हमारे, तो मेरे को बंदे तो मार नहीं थे, लेकिन गार्डियन को भी मारना था। अब मजाक नहीं कर रहा है, दिल से कह रहा हूँ, गार्डियन को, अगर आप एक असॉल्टर हो ना तो गार्डियन को मत मारना, क्योंकि गार्डियन इतनी बार हक देती है, सिर्फ और सिर्फ ओम देती है 99%। अब कल मैं अपने दोस्त के फ़ोन में खेल रहा था, उसको ग्रोजा प्लस ओम, और मैं जब से ये वाला अपडेट आया ना तब से सिर्फ 2 या 3 मैचों में ग्रोजा मिली है, और इस मैच में नहीं मिली। इस मैच में क्या काफ़ी मैचों में ओम सिर्फ मिली है। तो यार सोच लो यार क्या किस्मत झंड रही होगी मेरी। तो ओम मैं चलाता भी नहीं हूँ यार, क्यों देते हो। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको धरने की। क्या करना है, आपको सिर्फ इसके क्लोज रहना है। क्लोज में सिर्फ ये वाला अटैक कर सकती है, तो रेड सर्कल आ जाता है, और 1 सेकंड में आप सर्कल से बाहर आ जाओ। और भाई मगर सब करने से पहले ना एक चीज़ और, जब इसके सांप बाहर आ जाएँ उसके 1 या 2 सेकंड बाद गोलियाँ चलाना, नहीं तो भाई डैमेज इसको नहीं होने वाला है, बस गोलियाँ ही जाएंगी। अब पता नहीं इससे क्यों ये वाला अटैक कर दिया और मेरी काफ़ी 50 से ज़्यादा HP खा ली। तो अब मेरे को नहीं पता था गोल्डन वाली लाइट से हील अप होते हैं, मैं तो बस यूँ ही भागता गया, इसमें शायद कुछ मिल जाए एमओ, और भाई मेरी हील अप हो गया। और इसके बाद मैंने एक और मैच खेला है, उसमें क्या होता है, नॉक होते हैं ना तो खुद रिवाइव भी हो जाते हैं, अगर हेल्थ नहीं बढ़ती रिवाइव हो जाते हैं। तो जो भी है यार मस्त चीज़ है, मेरे को पता भी नहीं था। तो भाई क्या होता है, मैं आज तक गार्डियन से कभी नहीं मरा हूँ, सही में गार्डियन से मैं आज तक कभी नहीं मरा हूँ, ना नॉकआउट हुआ। मगर इसके सांप साले बहुत ज़्यादा जहरीले हैं। काफ़ी सांप होते हैं जो आपको एंगल में मिलते हैं, लेकिन ये वाले कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। क्या होता है भाई, मैं सांप के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा ध्यान होता है इसके ऊपर, गार्डियन के ऊपर। और भाई साहब मेरी ज़रा से HP कर देती है गार्डियन, तो सांप मार देते हैं। तो सांप को मार लिया करो, छोटी चीज़ नहीं है सांप। अब इसमें देखो कैसे कैसे क्लचेस मिलेंगे आपको लास्ट में, सोच नहीं सकते। और इसमें भाई ऐसे 3 बंदे, 16 वर्सेस डुओ का है, लेकिन तीनों बंदे सोलो टीम अप कर रहे थे, और उन तीनों को क्या ही बजाया, सोच नहीं सकते भाई साहब, गदर ही बजाया था। तो एंड तक ज़रूर देखना, एंड तक आते आते हमारे 20 से भी ज़्यादा, या नहीं 19 से 20 किल हो जाते हैं, तो मतलब हाई किल से काफ़ी। तो प्लीज़ देख लेना। अब मैं चुन के मार रहा था क्योंकि मेरी एमओ बहुत कम थी यार, लेकिन भाई सबसे अच्छा मेरे को उसको मारने में लगता है जब ये मर जाती है और अपने गालों पे दोनों हाथ रख लेती है ना, बड़ा ओपी लगता है। जब जैसे हम इसके पैर तोड़ देते हैं, हमारे हाथ अपने आप गाल पे आ जाते हैं ना, तो वैसे ही मतलब ओपी लगता है मेरे को। अब देखो क्या होता है, क्यों यार मेरे को क्यों देते हो, मेरे को नहीं चाहिए, समझ नहीं आ रहा क्या भाई। देखो अगर कोई टेंसेंट वालों को जानता हूँ ना, एक तो देखो मेरी एमओ खाली, ऊपर से मेरे को ग्रोजा भी नहीं दे रहे हैं, क्या बात है ये। अब पूरे टेम्पल में अच्छी लूट नहीं थी, स्कारिल की एमओ नहीं थी, बाकी कोई एक ऑटो गन नहीं है मेरे पास, क्या टेम्पल में ही नहीं थी। तो सोच सकते हो यार मेरे साथ क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि मेरे को नीचे कार की साउंड आ जाती है और डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला था। अब मेरे को पता है वो कोचिंग की गई है, तो मेरे को भी वहीं जाना है।
अब ये 60-70 मीटर से भी ज़्यादा का पहुँचेंगे, मैं कहाँ ढूंढूंगा मैंने। अब मेरे को पता है इनके पास कार थी, तो कार जहाँ होगी उसके बहुत आसपास होंगे। अब मेरे को कार स्पॉट भी हो जाती है, मतलब कार तो सामने से दिखी जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जो है ना, कौन सा है, टेम्पल 2.0, छोटा सा टेम्पल, उसके अंदर ना होए, क्योंकि उसके अंदर हो गए तो भाई मेरा मरना तय था। लेकिन भाई ये मेरे को दिख जाता है। अब मेरे हाथ में अगर अभी M4 होती ना तो ठोक देता है इसको कसम से। अब इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, इसको बस बुलेट पड़ी और कुछ आइडिया नहीं है इसको मैं कहाँ पे हूँ। अब मैं आ जाता हूँ आगे, क्योंकि मेरे को ऊपर रश करना था। अब जी गुरु जी की वो म्यूटेंट वाली वीडियो देखने के बाद मेरे को बाद भी थोड़ा बहुत जी गुरु जी का आत्मा जाग गई और ठोक दिया इसको भी। तो अब पहले तो यार प्लीज़ कॉपीराइट से बचा लेना मेरे को। जी गुरु जी बहुत अच्छे हैं, चैनल बहुत बढ़िया, उनका जाके देख लेना। तो अब कॉपीराइट मत डालना प्लीज़। तो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत फास्ट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए थी लूट। अब मैं थोड़ा बहुत लूट रहा होता हूँ जैसे ही, तभी मेरे को सामने से गन की साउंड आती है। अब मैं फिर से फास्ट आउट कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत लूट रहा होता हूँ मैं, तो मैं आपको कट तो करना नहीं चाहता। अब मेरे को सामने दिख गया था, लेकिन मेरे को यहाँ नहीं पता था मेरी स्कार में सिर्फ एक बुलेट रिलोडेड है। और भाई साहब वो निकल गई तो मेरे यहाँ पे फट गई, कहीं ये पीछे मुड़ के मेरे को ना ठोक दे। लेकिन जितने में पीछे मुड़ता है मैं उसको बजा देता हूँ। अभी भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक म्यूटन और स्कादिल थी। अब म्यूटन पे भरोसा करना तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे वो आते हैं मीटअप वाले, अब ये बंदा है। अब मेरा यहाँ पे पिंगाई आ गया, बुलेट पड़ रही है लेकिन मार्क नहीं आ रहा है कि उसको पड़ रही है। कितनी देर बाद आया देखो, अब भी 2-3 बुलेट पड़ी और मार्क अब आया है। तो सोच लो भाई क्या हाल चल रहा है मेरा। लेकिन भाई पिंग से मेरी दुश्मनी चल रही है, M4 से नहीं। तो अब बाकी के 2 बंदे आ जाते हैं। अब देखो इनको कैसे करते हैं। अब ये दोनों हो सकता है टीम अप कर रहे हो, वो तीसरा ना कर रहा हो सकता है, क्योंकि ये अलग कार में थे वो अलग में थे। लेकिन रेड जोन आ रहा है। अब सोलो वर्सेस डुओ का है तो पहले मेरे को पता नहीं चलता है कि टीम अप कर रहे हैं, हो सकते हैं 2 वो। लेकिन भाई मैं यहाँ पे एक बंदे को 2 बॉडी और 1 हेड मार देता हूँ, और मैं उसको मार देता हूँ। उसको नॉक होना चाहिए था लेकिन वो मर जाता है। तो मैं समझ गया भाई टीम अप चल रहा है दोनों के बीच में। अब वो तीनों में भी हो सकता है, तो अभी हम 2 मानते हैं, ठीक है, अभी 2 मानते हैं। तो अब मेरे को उसकी लोकेशन नहीं पता थी और वो कंटिन्यूसली मेरे पर फायर कर रहा था। अब आवाज़ नहीं आ रही होगी आपकी बुलेट की, लेकिन वो मेरे को पता है क्या सीन चल रही है अभी। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वो कर देता हूँ स्मोक, क्योंकि भाई स्मोक ही कवर बनेगा भी मेरे लिए। अब अपनी पट्टी वट्टी मारने के बाद मेरे अंदर जाग जाती है आत्मा कि भाई अब इसको ठोकना है, और आ जाता हूँ मैं अपनी फॉर्म में फिर से वापस, और वो मेरे को दिखता भी है। अब डैमेज के नाम पे इसको भरपूर डैमेज था, लेकिन वो अंदर भाग जाता है। तो मेरे को करना था उसके ऊपर रश, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है भाई वो 2 बंदे टीम अप कर रहे थे, एक को मैंने ठोक दिया, तो ज़रूरी नहीं है वो 2 ही हो सकता है इसके पीछे को टीममेट भी हो सकता है, इसका टीममेट हो, वो टीममेट इस जो उसको मैंने ठोका था उसके बाद टीममेट वेट अप कर रहे हो। तो लेकिन दिख तो एक ही रहा है, तो हो सकता है एक ही हो। तो मैं स्मोक करके उनके ऊपर रश करने की तैयारी वैयारी कर रहा था। 2 बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं रश कर रहा था और तैयारी कर रहा था। अब वो कहीं जाके लेट गया था, तो मेरे बच्चे से पता है मेरे को भी लेट नहीं है, लेकिन हरामी सब लूट के चला गया था। अब म्यूटेंट की जगह मैं अपनी AKM ले लेता हूँ। अब मेरे को पता है जहाँ मर्जी लेटा हो, जितनी मर्जी खतरनाक गन हो उसके बाद, जब मेरे हाथ में MK M2 2 या फिर AKM हो, भाई मेरे से कोई नहीं जीत सकता यार, क्या बताऊँ। बस मेरे को स्पॉट भी होता है एक बार के लिए। जिसको मैं कुछ ज़्यादा ही डैमेज देता हूँ। अब बारी थी इसके ऊपर रश करने की, लेकिन मेरे साथ एक ग्लिच हो रहा है। जब भी मैं अपना AKM का आयरन साइड खोलता हूँ, उसके पीछे की पता नहीं क्या चीज़ हो जाती है। अब ये सबके साथ हो रहा है या सिर्फ मेरे साथ, प्लीज़ बता देना यार। तो जिसके पास iPad है सिर्फ वो बताना, iPad या टैब। अब वो दिखता है और आराम से नॉक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने बोला था आपको कि इसके टीममेट उस एक बंदे के साथ मीटअप कर रहे होंगे, और ये नॉक हुआ भाई। मैं 6 सेंस बहुत तगड़ी है, मैं तब यही सोच रहा था। अब इन दोनों को तो मार दिया, बारी थी इनके टीममेट की, लेकिन तब तक एक कार आ जाती है और कार से बंदा। अब 3 बॉडी खाने के बाद और 1 हेड खाने के बाद कुछ ज़्यादा ही डैमेज था, लेकिन मेरी M4 ने अपना काम कर दिया और इस बंदे का काम तमाम कर दिया। क्योंकि इसके भाई ऐसा ही होना चाहिए था, कार लेके सीधा मेरे पर रश करेगा तो आरम थोड़ी करूँगा तेरी। अब देखो थक गया यार बोल के,
10 मिनट तक, मतलब 11 मिनट तक बोल रहा हूँ, देख लो तो लाइक बनता है इस बात के लिए। अब सामने में कोई कार स्पॉट होती है भागती हुई, तो इतनी दूर से तो घंटा कुछ नहीं, मतलब मेरे को पता है, तो मैं ज़्यादा एमओ वेस्ट भी नहीं करता हूँ। अब याद है जब ये टीम अप वाले आए थे, तब ये डासिया लेके आए थे और इनकी डासिया वहाँ खड़ी हुई है, तो मैं फटाफट जाता हूँ इनके ऊपर रश करने के लिए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पीछे से किसने फायर करा। चेक करने के लिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है। ड्रॉप के पास मेरे को लगा था, लेकिन वहाँ होता नहीं है, तो मैंने कहा टाइम वाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा कार उठाओ और चल लो उनके ऊपर। लेकिन मेरे को यहाँ पे खतरनाक सरप्राइज मिलता है। अब कैसे मार दिया दोनों को मेरे को नहीं समझ आया, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने एक को डैमेज दिया और मेरे को यहाँ पे अभी तक लग रहा था एक को ही मारा है, लेकिन भाई जेब में किल 2 आए थे, तो मतलब कतई खतरनाक सीन हो गया है। अब मैं कार लेके चल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब देखना पबजी के नशे, पता नहीं कौन से नशे करते हैं। हेलीकॉप्टर ही देते थे ना मेरे को, इससे बढ़िया था। अब देखो मेरे को यहाँ पे पीछे से फायर पड़ने लगता है। अब ये पता नहीं हैकर है क्या है, मेरे को इतना सही स्प्रे और इतनी जल्दी मेरे पास आ गई है, और स्प्रे मेरे को दूर से पड़ा था, और मेरी गाड़ी की बैंड बजा देते हैं वो। अब मैं यहाँ पे एक को नॉक कर देता हूँ और डर के मारे पीछे आ जाता हूँ कि मेरे को नॉकआउट वॉकआउट ना कर दे ये। अब डैमेज देता हूँ तो ये भाग जाता है और आराम से ठोक दिया दोनों को। अगर आपको एक क्लच पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब चाहिए मेरे को, लाइक वाइक नहीं, लाइक वाइक बच्चे करते हैं, मेरे को सब्सक्राइब करिए, नहीं करा तो ठोक दूँगा घर आके। अब देखो मैं ड्रॉप पे जा रहा था और मेरे को कार स्पॉट होती है। अब ये तो पहली फुर्सत में निकल जाते हैं, और पता नहीं क्यों मैंने गलती से जो है रीलोड का बटन दबा दिया, मेरे को करना था एग्जिट, अब पता नहीं क्यों, लेकिन पल चले जाते हैं यार, इनको ठोकेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि इतनी देर में तो ये निकल ही गए। अब मैं इनके ऊपर रश कर ही रहा था और साइड से फायर पड़ता है। अब साइड में क्या था, घर हो सकते हैं या फिर बगी, लेकिन बगी के पास से मेरे को वो दिख जाता है, इनका गाड़ी, उसका फ्लैश होता है ना। अब यहाँ पे कुछ चलना चाहिए था, पता नहीं कैसे बच गया, पैर पे चढ़ा ही दी थी। अब ये तो पता नहीं कहाँ ही देख रहा था और आराम से ठोक दिया। अब देखो जब मैं कार लेके यहाँ जा रहा था मेरे को ये दिख गए, और इस बार नहीं छोड़ूंगा। अब गन की साउंड वापस आ गई है, तो माफ़ करना, पता नहीं क्यों ये वाली क्लिप में आ गई है। अब मैं इनके ऊपर रश वश करने की पूरी तैयारी कर ही देता हूँ, और मारोगे भाई यहाँ पे जो सीन होने वाले ना, 1 HP क्लच। अब मेरे को पता था यहाँ रुकेंगे क्योंकि मैंने डैमेज दे दिया था बहुत सारा। ओ मेरे भाई मेरी एचपी देखो यार, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, घुस जाता हूँ इनके बीच में। अब इन भाई साहब को अपनी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही प्यारी थी, तो ये हेल्थ करने लग गए थे। अब उसके बाद मैं तो बगी लेके इस वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ पे कार होती है, और सही मानो यहाँ पे मेरा बुरा टाइम है, बस देखते जाओ। क्या कर सकते हैं यार, इसको काफ़ी डैमेज दिया, लेकिन कहते हैं ना यार क्या हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और सब्सक्राइब कर देना। और ये भी ठुक गया, चलो बाय।